हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम थी बताइए। तो आज आपको हेडिंग दिख रही होगी ऊपर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज एक नया चैप्टर शुरू से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स अभी पिछले लेक्चर्स को कवर नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, उसे आप कवर करते रहिए। यूट्यूब पे वो अपलोडेड है, वो सारे लेक्चर्स कहीं पर जाएंगे नहीं, ठीक है। वो उसको आप पढ़ते रहिए, लेकिन आप अब ये शुरू कर दीजिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर। आपको थोड़ा सा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी हल्की फुल्की, क्योंकि अभी आपने धीरे धीरे जब आप रिहर्सल कर लेंगे, हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान और हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसकी इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, हेडिंग डालिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर का टॉपिक है, वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखने में कैसा है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। जैसे पॉलिनोमियल का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया था, जनरल फॉर्म आपको बताया था, वैसे ही यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो दिखता कैसे है। तो वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये होता है आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म और द जनरल फॉर्म, ठीक है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी को आप इसी को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की भी जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 ही होती है, ठीक है। तो यानी इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स दरअसल होता क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन पूरा एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, आप पढ़ेंगे उसको क्लास 11th में, मैं ही पढ़ाऊंगा। अगर आप पढ़ेंगे तो मैं खुद पढ़ाऊंगा उसको, स्ट्रेट लाइन को, ये, ठीक है। अब दरअसल सुनिएगा, ए बी एंड सी ये क्या है, ये आपके कांस्टेंट्स होंगे, ये आपके कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है। कांस्टेंट्स होंगे, कैसे कांस्टेंट्स होंगे, दीज आर रियल नंबर्स। कैसे होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे। कैसे होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। ये कैसे होंगे, ए बी एंड सी ये कोई कांस्टेंट नंबर होगा जो कि कोएफिशिएंट्स होगा, किसका, ए कोएफिशिएंट होगा x का, y कोएफिशिएंट होगा, b कोएफिशिएंट होगा y का, और c अपने आप में एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। अब सुनिएगा ए बी एंड सी और कांस्टेंट्स जो कि रियल नंबर्स होंगे, एंड a does not equals to 0 और b भी does not equals to 0, ठीक है। a भी does not equals to 0 और b भी does not equals to 0। ना तो a 0 होगा और ना ही b 0 होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पर a 0 हो जाता है तो a 0 होने का मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन सिर्फ y की बनेगी, जो कि y सिर्फ y की इक्वेशन बनने का मतलब है इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी, इसलिए a डज नॉट इक्वल टू 0।
और b भी डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स b डज नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो इक्वेशन इन x बन जाएगी जो कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, कैसे कॉन्स्टेंट? रियल कॉन्स्टेंट्स होंगे, दीज आर रियल नंबर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, दोनों ही डज नॉट इक्वल टू 0 होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बताइए? ये जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें ज़्यादातर बातें हम क्वेश्चन से ही करेंगे, ज़्यादातर जो हम बातें करेंगे इसमें हम क्वेश्चन से ही करेंगे। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। कहाँ है क्वेश्चन? यहाँ है, अच्छा ये वाला है ना, ओके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है? राइट इन द फॉर्म ऑफ, राइट in the form of ax plus by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसके फॉर्म में लिखना है? ax प्लस बी वाई प्लस, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किसको? पहला है x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? इस प्रकार से होता है, ये होता है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से लिखने से हम कैसे लिखेंगे? देखिए x 2y को इधर ले आई लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x वाला टर्म मिल गया, ठीक है, y वाला टर्म मिल गया, ये भी ठीक है। हमारे पास ये कांस्टेंट c वाला टर्म नहीं है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो इक्वेशन दिख रही है, ये एक्सप्रेशन जो दिख रहा है, वो क्या इस तरह का नहीं दिख रहा है? क्या वो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरेबल नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो आपका राइट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका ये लिखा गया। अब कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ तक? स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना था, स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है वो है 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमारा काम हम जो है करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई हैं, राइट साइड में सिर्फ आपको 0 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 0। तो हम भी जो है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए? यहाँ पे 2y माइनस 3 माइनस रूट 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है। x कोफिशिएंट जो निगेटिव है, हम ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे। इसके कई बेनिफिट होते हैं। हालांकि x का कोफिशिएंट निगेटिव है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे तो दिखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। वो फ़ायदे आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि निगेटिव की जहां आपको क्या करना है? पॉजिटिव। तो आप इक्वेशन के दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से। इक्वेशन के दोनों तरफ किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन नहीं बदलती है, और ना ही इक्वेशन का ग्राफ बदलता है, और ना ही इक्वेशन का सॉल्यूशन बदलता है। ठीक है, तो आपने दोनों तरफ क्या किया? -1 से या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये माइनस में था, प्लस में हो गया रूट 2x। क्या हो गया? रूट 2x। ये प्लस में था, माइनस में हो गया -2y। ये माइनस में था 3 प्लस 3 हो गया 0 में, तो कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका इसका आंसर आ गया इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x/2 माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 5। क्या करिए? इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप। क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2y अपॉन 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 5। ठीक, अब 6 5 ज़ा 30 उधर ले लीजिए,
3x माइनस 2y, 6 5 जा 30 उधर जाएगा, 30 इधर आएगा तो -30 इक्वल्स टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन ही करना है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन आपको ही करना है। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, सारी चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखते चलिए। बहुत आसान सा ये चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे और सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि सारा एक साथ तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करते चलेंगे। क्वेश्चंस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन कंसेप्ट। कंसेप्ट का सही यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो क्वेश्चन के द्वारा ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, cost of a notebook is twice the cost of a pen, is twice the cost of a pen, twice the cost of a pen, ठीक। यानी जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का डबल है, ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स to represent this statement, 2 variables to represent this statement, चलिए नोटबुक की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ अ पेन से डबल है, ठीक है। तो हम लोग मान लिए कि कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या है, x रुपीज़, ठीक, x रुपीज़, ठीक है, x रुपीज़। एंड कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, वो मान लिए हम लोग y रुपीज़, क्या मान लिए, y रुपीज़, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ अ पेन को हमने x रुपीज़ मान लिया, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक को हमने y रुपीज़ मान लिया, और कहा गया है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का डबल है। और पेन की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज़, पेन की कॉस्ट का डबल कर देंगे तो हमें नोटबुक की कॉस्ट मिल जाएगी, यानी y मिल जाएगी। यानी अगर हम पेन की कॉस्ट का डबल करेंगे यानी 2x कर देंगे, क्या कर देंगे, 2x कर देंगे, तो हमें किसकी कॉस्ट मिल जाएगी, y मिल जाएगा, जो कि किसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक है। बट दिस इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला नहीं गया है, सिर्फ 2 वेरिएबल्स में लिखना है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, आप बस इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है बताइएगा। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है,
कहीं से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, यानी हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसकी वैल्यू? ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, डिस्टर्बेंस थी थोड़ी सी, कोई बात नहीं। इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। किसकी वैल्यूज? इंडिकेट, सिंडिकेट बैंक नहीं, इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। इनकी आपको क्या निकालनी है? इनकी आपको वैल्यू बतानी है, और वो क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है -2x + 3y = 12। ठीक है, हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले आप समझ लीजिए कि आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना होगा। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करने के लिए -2x + 3y - 12 = 0 हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये माइनस यहाँ पे लगा है एक्स के कोएफिशिएंट में, तो माइनस से जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव कर लिया जाए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, अभी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपसे ए बी और सी की वैल्यू पूछी गई है। हालांकि आपके ऐसा करने से इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए बी और सी की वैल्यूज़ पर तो फ़र्क पड़ जाएगा। और हमसे ए बी और सी की वैल्यू ही पूछी है, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि इन्हीं पर प्रभाव पड़ जाए। ठीक है, तो आपका जो ए की वैल्यू यहाँ पर है वो है -2, बी की वैल्यू है +3, बी की वैल्यू है आपकी +3, सी की वैल्यू है आपकी -12, सी की वैल्यू है -12। कई लोग गलती करते हैं और सी की वैल्यू यही 12 रख देते हैं डायरेक्ट, तो जबकि आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना होगा, उसके बाद ही ए बी और सी की वैल्यू निकालनी होगी। क्वेश्चन इसमें है सेकंड, x - y/2 - 5 = 0। बताइए, अब इसमें ये कुछ लोग कहेंगे डिवाइड में रखा हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नहीं, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के तरीके से दिख रहा है। हम ए बी और सी की वैल्यूज़ के साथ खिलवाड़ अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसी की वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, x - 1/2y नहीं लिख सकते क्या? और हमने आपको बताया, हमने ये तो नहीं कहा है, हमने आपको देखिए हमने इसलिए लिखा भी दिया है ए बी एंड सी क्या है? रियल नंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि ए बी और सी सिर्फ इंटीजर्स होंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ये 1/2 लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। क्योंकि जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये b की जो वैल्यू है वो -1/2 है, जो कि एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर रियल नंबर ही होता है। तो हमने आपको बताया था कि ए बी सी और क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ तो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। कुछ लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पे 2 को हटाने की कोशिश करेंगे और इधर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो है 2 इधर ले जाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करके सबका जो कोएफिशिएंट है ए बी और सी की वैल्यू को इंटीजर्स की फॉर्म में लाएंगे। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए बी और सी इंटीजर्स तो नहीं है, हमने पहले आपको बता दिया। ए बी सी इंटीजर्स नहीं हैं, वो क्या है? वो रेशनल भी नहीं है, वो सीधे क्या है? रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। क्या है? रियल नंबर्स हैं, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, और 1/2 क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, और -5 = 0। अब आप देखिए ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है। ठीक, बी की वैल्यू क्या है? -1/2। सी की वैल्यू क्या है? -5। सी की वैल्यू क्या है? -5। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू। इसको आपको सबसे पहले किस में लिखना होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 को इधर ले आइए, चलिए 2 को इधर कर दिए तो 2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स हो गया, 2y इज इक्वल्स टू एक्स हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये आप लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप इसको और भी लिख सकते हैं, 2y माइनस एक्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, बताइएगा, कोई दिक्कत है यहाँ से? चलिए अब आपकी जो, हाँ रुकिए, इसको इधर लिख लेते हैं ना, इसको x वाले को पहले लिख लेते हैं। तो माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ये क्या हो गया, a की वैल्यू आपकी -1 हो गई, b की वैल्यू आपकी 2 हो गई और c की वैल्यू आपकी 0 हो गई। सारी चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? समझ में आ रहा है आपको समझ में आ रहा है सबको? चलिए ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गाना गाते हुए नहीं बढ़ेंगे, शांति से आगे बढ़ेंगे, हंगामा नहीं करेंगे, गाना नहीं गाएंगे, हैं, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे, आगे भी करते चलेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस हम लोग करते चलेंगे, है ना? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, तक हम हैं तब तक नो टेंशन। टेंशन को बैठा दीजिए कहीं, उसको पेंशन दीजिए, टेंशन से कह दीजिए कि आपका कार्यकाल ख़त्म हो गया है, आप बैठ जाइए और आप पेंशन लीजिए। पेंशन को दीजिए वृद्धा पेंशन योजना के तहत पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। The cost of a ball pen is the cost of a ball pen is ₹5 less than half of the cost of a fountain pen. Half of the cost of a fountain pen. Fountain pen. ठीक, write this equation as a linear equation in two variable. ठीक, write this statement कर लीजिए, write this statement as linear equation in two variables, ठीक है, in two variables, ठीक है। कहा गया है कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन, यानी फाउंटेन पेन के आधे से भी 5 कम है बॉल पेन की कीमत। राइट दिस इक्वेशन एज ए लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान है सब। मान लिया कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन,
कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन इज इक्वल टू x रुपया, x रुपया मान लिया, ठीक है। और मान लिया कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज इक्वल्स टू y रुपया, कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज y रुपया। तो आपको जो ऊपर स्टेटमेंट दिख रहा है वो क्या है कि जो बॉल पेन की कीमत है, यानी जो बॉल पेन की कीमत है यानी जो y है वो फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से भी 5 कम है। यानी फाउंटेन पेन की कीमत है x रुपया, x रुपये के आधे से भी 5 कम है, आधे से भी 5 कम है, आधे से भी 5 कम है, ठीक है। यानी बॉल पेन की जो कीमत है वो फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से भी 5 कम है। लेकिन इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस 10 अपॉन 2, x माइनस 10 अपॉन 2, x माइनस 10 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2y, इतनी आवाज़ हो रही है क्या बताएं, 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 10, सब आते भी हैं जब पढ़ाते हैं। आप क्या करेंगे, y को उधर ले जाइए तो x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यह आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के लिए यह आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को बताइए। चलिए क्लियर है सारी चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हैं, है ना, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ग्राफ बनाया कैसे जाता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो ग्राफ है वो बनाया कैसे जाए, इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श कर लिया जाए, है ना। विचार विमर्श करेंगे इस पर थोड़ा सा, और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ग्राफ बनाना बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ग्राफ बनाना बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने साथियों, है ना, है कि नहीं ना, नैना है ना, नैना है ना, छिछी गंदा गंदा छिछी। हंसिए मत आप लोग, हंस क्यों रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं आप लोग, ठीक है, हंसिए मुस्कुराइए, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में क्वेश्चन से ही हम लोग बात करेंगे कि ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनता है। चलिए, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ग्राफ अब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन से ही समझेंगे। जैसे पहला कहा गया है कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 का आप क्या बनाइए, ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए आप, ग्राफ बनाइए। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप पहले x को 0 रख दीजिए, x को 0 रखिए और y की वैल्यू निकालिए। x को 0 रखा, x को 0 रखिए तो y की वैल्यू निकालिए। x को 0 रखने पे y माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। यानी x को 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आ गई 2। इसको डिब्बे में कर लीजिए बंद, डिब्बे में कर लीजिए इसको बंद, ठीक। अब दूसरा काम आप करिए कि आप y को 0 रखिए। क्या रखिए, y को 0 रखिए और x की वैल्यू निकालिए। 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। 0 हमने y की वैल्यू रखा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। इसको आप एक और डिब्बे में बंद कर लीजिए, ठीक है। 2 डिब्बे हैं आपके, दोनों में खूबसूरत सा आपका गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है, x और y की 2 वैल्यूज़, ठीक है। और 2 वैल्यूज़ के सहारे से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। चलिए क्या बनाएंगे, ग्राफ।
ग्राफ बनाएंगे, अच्छे बच्चे बन जाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4, चलिए कोई बात नहीं। -1 -2 -3 -4, इन सब का गैप इक्वल होना चाहिए। नहीं हो पाता है तो उसमें मेरी गलती है। -1 -2 -3, देखिएगा आप, सबसे पहले कहा गया है 0 2, x और y 0 2। तो पहला जो पॉइंट है P1 जो हमें खोजना है वो क्या है, 0,2। 0,2 कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पे। ये है 0 और ये है 2, ये पॉइंट हमको मिल गया, ठीक। अब देखिए P2 जो हमको खोजना है वो P2 क्या है, x की वैल्यू -2, 0 -2, 0, यानी x एक्सिस पे -2 और 0, यानी ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट आपका मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए और इसको आगे लेते जाइए, ठीक, और इसको पीछे लेते जाइए और इसको पीछे लेते जाइए। लाइन सीधी नहीं हो रही होगी तो माफ़ कर दीजिएगा हमको, ठीक। तो ये जो आपका ग्राफ बना है वो किसका ग्राफ है, y - x = 2 का ग्राफ। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल। सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं है। एक और इसी में आप ग्राफ बना दीजिए, जैसे हमने कहा है 2x, क्वेश्चन यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 2x + y = 3। तो सबसे पहले x को रखे 0, x को रखे 0, तो यहाँ पे रख दिए 0, तो y की वैल्यू आ गई क्या, 3, रख दिया ना 0, तो ये पूरा 0 हो गया। y की वैल्यू कितनी आई, 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। इसको एक डब्बे में कर लिया हमने बंद, मिठाई के डिब्बे में कर लिया बंद, ठीक। अब क्या करते थे, अब y की वैल्यू क्या रखते थे, 0, अब y की वैल्यू यहाँ पे रखते थे 0, तो 2x = 3 हो जाता। x की वैल्यू कितनी आती, 3/2, यानी जो दूसरा हमको डिब्बा मिलता, उस दूसरे डिब्बे में क्या होता, उस दूसरे डिब्बे में x की वैल्यू होती 3/2 और y की वैल्यू होती क्या, 0। y की वैल्यू हमने 0 रखी थी, तब x की वैल्यू ये आई, x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू ये आई। अब देखिएगा x 0 y 3 कहाँ मिलेगा, y3 ये है, y3 ये है, ठीक है, x 0 y 3 ये है, ठीक है। अब x 3/2 कहाँ होगा, ये है x 3/2, 0 ये है, ठीक। अब इस दोनों को आप मिला दीजिए और इसको पीछे लेते जाइए, कहाँ, इधर, इसको टहलाइए, घुमाइए, मौज मस्ती कराइए और नीचे आ जाइए। ये आपका ग्राफ बन गया। ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, 2x + y = 3 का ग्राफ है। सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, हेलो, सारी चीज़ें क्लियर हैं, देखिएगा सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, क्लियर है सारी चीज़, ये सब दिख रहा है क्लियर। ओके 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 ओके, ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इधर के पोर्शन को हटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इधर के पोर्शन को भी हटा देते हैं। ठीक है, ये दोनों पोर्शन हमने हटा दिए। अब देखिएगा, अब कहा गया है थर्ड कि y = x का ग्राफ बनाइए, y = x का ग्राफ। सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या रखते थे, 0, x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू अपने आप 0 आ गई,
क्या आ गई, तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो एक डिब्बे में आपका क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, एक डिब्बे में ये मिल गया। अब देखिएगा कि आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो दोनों कहानी तो सेम हो गई, चाहे आप x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 0 ही एक जो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट मिलने वाला है वो आपका पॉइंट P1 क्या मिलेगा, 0,0 ये मिलेगा। यानी कि अब आपका 0 के अलावा भी आपको कुछ लेना पड़ेगा यहाँ पर। अब आपका सिर्फ 0 से काम नहीं चलने वाला, अब आपको 0 के अलावा भी यहाँ पर एक चीज़ लेनी होगी। अब देख लीजिए, हमने x की जहाँ सपोज किया 1 रखा, x यहाँ 1 रखा तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, y की वैल्यू भी आ गई 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, यानी एक और डिब्बे में आपको क्या मिला, x1 y1 कि P2 की वैल्यू क्या हो गई, 1,1। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट आपको मिल गया 0,0 और दूसरा 1,1। तो 0,0 ये है और 1,1 ये है आपका 1,1। ये क्या है आपका 1,1। ठीक है, आप इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए और लेते जाइए मिला के और इसको पीछे लाइए। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन है ये है y = x की लाइन। ठीक है, y = x की लाइन, समझ में आ गई बात। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन है y = -x। y = -x। ठीक है, तो आप देखिएगा x की वैल्यू हमने क्या रखी, 0। x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू फिर से 0 आ गई यहाँ पर भी। तो एक डिब्बे में तो इनका काम हो गया। अब तो आपको दूसरा नंबर चॉइस करना ही पड़ेगा। तो आपने फिर से क्या किया, फिर से मान लिया हमने कि x की वैल्यू हमने 2 रख ली। मान लीजिए हमने x की वैल्यू क्या रख ली, 2 रख ली x की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। क्या आ गई, -2। तो दूसरे डिब्बे में आपका ये आ गया। दूसरे डिब्बे में आपका क्या आ गया, ये दूसरे डिब्बे में मिठाई का ये डिब्बा है, मिठाई का बॉक्स है। ठीक है, दूसरे बॉक्स में आपका आ गया ये। पहले में ये था, दूसरे में आपका ये आ गया। यानी P1 जो था वो क्या था, 0,0 आ गया। ठीक, और P2 जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2, -2 आ गया। यानी 2 पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गए। यानी फिर से ये पॉइंट मिला 0,0। 2, -2 कहाँ पर होगा, 2 ये है आपका, 2 ये है, -2 आपका यहाँ ये है। ठीक है, तो आप ऐसे लेते जाइए, ऐसे मिलाइए, ये आपका एक पॉइंट। ठीक, अब आप इनको ऐसे मिलाइए, ऐसे। ठीक, और ऐसे आप इनको पीछे लेते जाइए, ऐसे आप इनको इधर लेते जाइए। ठीक है, तो ये आपके जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, ऐसा नहीं कि कर्व चला जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही ये जाने वाली है। ठीक है, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये आपकी है y = -x की लाइन। ठीक है, उम्मीद है सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ रही होंगी। हमने एक ग्राफ में बनाया है, बट आपको कंसेप्चुअली अपने माइंड को जो है डिस्क्रीट करके सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक निकालने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर हमने छोटी सी बात की है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं की है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की है, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात की है। आप नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कंसेप्चुअल ग्राफ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्वेशन के सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि ग्राफिकल तरीके से सॉल्यूशन कैसे निकलता है, और भी डिफरेंट तरीके हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन निकालने के। तो हमारे साथ बने रहिए, और जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और शेयर आप करते रहें। थैंक यू सो मच।